हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे है मार्केट न्यूज़, दूसरा यहाँ पे स्टॉक यानी कि IX, फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है आपको CDS सेल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे आइडिया फॉर्ज के बारे में जो IPO है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ये 10 से 12 मिनट के वीडियो के अंदर आपको चारों टॉपिक के बारे में सही से मालूम चल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या सेबी के द्वारा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। साफ तौर से लिखा हुआ है, सेबी हैज़ रिड्यूस द टाइम पीरियड फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन IPO फ्रॉम 6 days to 3 days। यानी कि देखो, आप जानते हो कि जब IPO जो आपको लॉन्च होता है तो आपको शुरू में तो यहाँ पे 4 दिन समय मिलता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी एक लंबा आपको प्रोसेस यहाँ पे जो लगता है ऑलमोस्ट जो 6 दिन का, और इस 6 दिन के अंदर आपका पैसा जो यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। तो यही टाइम को यहाँ पे अब जो है 3 दिन कर दिया गया है, यानी कि ये जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यानी इससे फ़ायदा भी है, जैसे कि आपको जो GMP के रिलेटेड फ़ायदा तुरंत ही मिल जाएगा। यदि मान लो कि कुछ भी मार्केट में वो ख़राब न्यूज़ नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको गेन जो है ज़्यादा मिलेगा और आपका यहाँ पे फ़ायदा होगा, प्लस साथ साथ जो आपका पैसा है वो भी यहाँ पे तुरंत जो है ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएगा। यदि मान लो आपके पास आपको IPO नहीं मिलता है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, कि हाँ 7 दिन से 8 दिन आपको लग जाता है कि पैसा वो आपको अनब्लॉक होने में, लेकिन अब यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपके पास जल्दी आ जाएगा और फिर आप उस पैसे को कहीं ना कहीं पैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये न्यूज़ अच्छा न्यूज़ है, लेकिन ये कब स्टार्ट होने वाला है? ये स्टार्ट आपका होगा 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर 2023 से यहाँ पे स्टार्ट होगा सेबी के नियम के हिसाब से। लेकिन हाँ, जो कंपनी चाहेगी कि ये रूल को पहले ही फॉलो करना तो फिर वो फॉलो कर सकती है, लेकिन 1 सितंबर के बाद ही। तो चलो, ये अब आपका न्यूज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है IEX। देखो 2% का गिरावट आपको देखने को मिला और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और एक बार बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि जब मार्केट में लगातार गेन देखने को मिला तो फिर स्टॉक यहाँ पे गेन क्यों नहीं कर रहा है। जब तक इसका कंक्लूजन अभी नहीं आता है तब तक स्टॉक अप्स एंड डाउन ही चलते हुए दिखाई देगा। और देखो, मैंने आपके साथ इसका टेक्निकल भी शेयर किया था। देखो, अभी टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक को बाय या फिर सेल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक अभी आपको अलग ही प्रेशर में है। जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या आपका हो रहा है या फिर इसका मार्केट कपलिंग होता है नहीं होता है, तब तक स्टॉक ऐसे ही अप डाउन करते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जो इस कंपनी जो सबसे खास बात है, देखो यदि इसका फंडामेंटल चेक करोगे ना तो 10 में से यहाँ पे 7 पैरामीटर आपको सही देखने को मिलता है। पहले क्या था कि जो कंपनी जो सबसे खास था वो था यहाँ पे कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही थी उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा था, लेकिन अब इसका कैश फ्लो भी यहाँ पे निगेटिव हो चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस में आपको निकल के आता है। लेकिन ये चेक करने का तरीका क्या होता है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मार्च 2022 का। देखो, कैश फ्लो का मैंने आपको मतलब बताया कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन चेक हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो ये नंबर देखना है पहला वाला, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 788 करोड़ है। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे मार्च 2022 का तो यहाँ पे 303 करोड़, यानी कि 700 से कम नंबर देखने को मिलता है ना, तो यानी कंपनी का कैश फ्लो सही है। लेकिन इस बार का यदि हम लोग चेक करते हैं तो पहले ही यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे 293 करोड़ है, तो फिर यहाँ पे कैसे सही है? तो बस आपका इस साल का यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो सही देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, बाकी यदि कंपनी कुछ बेसिक विधि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना तो यहाँ पे चेक कर लो 51% का निकल के आता है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो शानदार नंबर है। बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जिसका 51% का निकल के आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बस खराबी यही है कि कंपनी कैश फ्लो सही नहीं आया है और जो यहाँ पे FIS जो स्टेक लगातार सेल कर रही है। लेकिन इस बार का यदि हम लोग स्टेक्स यहाँ पे यदि गौर करेंगे ना तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं FIS ने माल उठाया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है FIS के स्टेक पे। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अभी स्टॉक प्रेशर में ही चलते हुए दिखाई देगा जब तक इसका कंक्लूजन नहीं आता है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना एक बार इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 120 के लेवल से 125 के लेवल पे ये स्टॉक आपको एक सपोर्ट है बनाता है। लेकिन देखो, ये सपोर्ट कोई काम का है नहीं अभी,
क्योंकि अभी सेम तरह का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि 120 का यदि लेवल है वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर तो स्टॉक का लेवल आपको फिर से 110 के अंदर तक आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ पे गिरावट हो चुका है और बस ये सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, यानी कि अप डाउन होगा। अब बहुत से लोग का जो पैसा यहाँ पे फंस चुका है और वो यहाँ पे बार बार जानना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें। तो देखो, यदि आपको तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग एवरेज कर लेते हैं, अभी एवरेज नहीं करना है। और सेल यदि आप सोच रहे हो ना, तो देखो यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 150 है या फिर आपका 200 के अंदर है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन मेरा को यही मानना हो कि यदि आपने उतने समय तक वेट किया है तो फिर आप अभी वेट कर लो, क्योंकि जब तक इसका कंक्लूजन नहीं आता है तो तब तक हम लोग यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं। बस यही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन रीज़न है। यदि इसका यहाँ पे मार्केट कपलिंग यदि न्यूज़ आ जाता है तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता, तो फिर हम लोग स्टॉक को सेल करते। लेकिन अभी हम लोगों को सिवाय होल्ड रखने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। फ्रेश एंट्री बिल्कुल ही मत लेना और यहाँ पे स्टेक को सेल भी मत करना, इनकी बस आपको होल्ड ही करके चलना है। तो स्टॉक का नाम है CDSL। अब देखो, मैंने इसके बारे में ऑलमोस्ट 10 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था वीडियो में, और मैंने कहा था कि देखो स्टॉक को बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे 980 का मुझे एक बेहतरीन सपोर्ट निकल के आ रहा है। और उस समय जो प्राइस चल रहा था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है 120-130 के प्राइस के रेंज में वो स्टॉक आपको बार बार घूम रहा था, और मैंने आपके साथ यहाँ पे बोल दिया था कि स्टॉक को बाय कर लो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के ऊपर है। बस अपना ये जो सपोर्ट है उसे बस आपको यहाँ पे याद रखना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1115 का जो लेवल यहाँ पे टच आपका हो चुका है। एक शानदार गेन यहाँ पे कंपनी दिखाई है। लेकिन अभी भी यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो आप देख सकते हो कि जहां पर इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट आपको 1700 का जो प्राइस था वो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कितना, 1115 में। तो अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन होना बाकी है। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप यहाँ पे एवरेज करो। होता क्या है ना कि देखो, लोग जानते हैं कि कंपनी सही है लेकिन वो यहाँ पे एवरेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा क्या लगता है कि जब कंपनी अभी 30% का जब आपको लॉस दिखा रही है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो है आपको 50% का भी लॉस दिखाएगी या फिर उससे ज़्यादा भी दिखाएगी। तो यहाँ पे डर से वो एवरेज नहीं कर पाते हैं। और फिर जब स्टॉक जब एक अच्छे खासा जब आपको लेवल पे आ जाता है, जब यहाँ पे 200-300 पॉइंट का जब आपको फर्क रहता है, तो फिर लोग उस समय एवरेज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का पहले आप बिजनेस समझो, उसके बाद आप फंडामेंटल समझो। और मैंने इसका फंडामेंटल भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन हाँ, बेसिक फंडामेंटल मैंने शेयर किया। यदि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल फंडामेंटल चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी डाल दूंगा, जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ, कंपनी क्या इसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। लेकिन कंपनी का यदि आप चेक करो, बिजनेस चेक करोगे, तो इसमें कोई भी खराबी निकल के नहीं आता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि देखो, आज लोग 11 लोग ऑलमोस्ट आपको 11 करोड़ जो आंकड़ा पार हुआ, ये कुछ भी नहीं है। अभी लोग धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको स्टॉक मार्केट में आपको जुड़ भी रहे हैं। तो ये आंकड़ा आपको 5 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि 50 करोड़ का भी आपको आंकड़ा पार हो जाए या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो ये भी यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बस हम लोग का एक फ्यूचर का विजन है। लेकिन अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी में गेन होता है। लेकिन मेरा को यही मानना होगा कि आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना, यदि आपने बाई किया हुआ है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, यदि आपका बाइंग लेवल अभी भी एक हाई टॉप पे है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके जरूर से एवरेज कर सकते हो। यदि आप पूरा पैसा एक बार यहाँ पे एवरेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, यदि आपको डर लग रहा है, तो आप यहाँ पे 20% के तो स्टॉक को एवरेज कर सकते हो ना। तो एवरेज करो, जिससे प्राइस आपका सही होगा और जब गेन होगा तो फिर आपको यहाँ पे ये मालूम चलेगा कि कंपनी कैसी है और आप यहाँ पे मोटिवेट भी रहोगे इस कंपनी के हिसाब से। तो अब हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैंने सपोर्ट बताया था वो यहाँ पे 980 का है ही, और जो इसका ब्रेकआउट जो लेवल है वो यहाँ पे 1165, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक आपको गेन हुआ, फिर यहाँ पे सस्टेन करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से आपको धीरे धीरे गेन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंपनी खराब हो गई। और यदि हम लोग ऐसे बेसिक यदि चेक करेंगे ना, तो देखो ये जो लेवल है ये बहुत लंबे समय को ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये लेवल
जो है ब्रेकआउट आपका हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सस्टेन करते हुए दिखाई देगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर से गेन आपको दिखा सकता है 1165 के लेवल पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, होल्ड करके अभी चलेंगे, और जब 1165 के लिए जब लेवल पे स्टॉक आएगा तो आप यहाँ पे 50% बुक कर सकते हो प्रॉफिट, नहीं तो भी हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। यदि जैसे ही आपको यदि ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर तो आप समझ जाना कि जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 1250 तक भी आपको दिखा सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। तो अभी फिलहाल वेट करके चलो, और यदि बाई करना है तो जब कुछ दिन जब यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करेगा ना, तो फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हो एक हाई प्राइस में, यानी कि 1100 कुछ के लेवल पे, तब तक अभी वेट कर लो। तो अब हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आज के दिन जो यहाँ पे आईपीओ का देख ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे आपको हायर देखने को मिलता है जीएमपी, यानी कि जो यहाँ पे कल आपको 72% तक जो देखने को मिल रहा था वो अब फिर से यहाँ पे 80% का यहाँ पे हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग गेन का तो यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक मिल रहा है, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी न्यूज़ आपको आ जाता है, यदि ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसे अभी के हिसाब से लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट जो मुझे आपको नज़र आ रहा है वो 50% के ऊपर ज़रूर रहेगा। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे अभी क्या सोच रहे हैं कि हम लोगों को जो आपको रिटेल कैटेगरी में जो अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे एचएनआई में यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो देखो समझो यहाँ पे अभी आपको जो रिटेलर ऑलमोस्ट 50 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे जो सब्सक्राइब आपको ये हो चुका है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको अप्लाई कर रहे हैं। और यदि हम लोग इस कैटेगरी में चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको अप्लाई फुल हो चुका है और उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक साथ यहाँ पे 2 लाख रुपया आईपीओ में लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका लॉक इन पीरियड आपका होता है, तो नहीं, लॉक इन पीरियड यहाँ पे नहीं है। यानी कि आप मार्केट डे में ही इसे सेल कर सकते हो। यदि आपको लिस्टिंग गेन मिलता है आप बुक यहाँ पे कर सकते हो, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना, ठीक है। किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।